हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको जैसे कि कल वीडियो मैंने चढ़ाया था, अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको बताया था मेरे चैनल के कंटेंट के बारे में। उसमें आपको क्या क्या पढ़ाऊंगी मैं। तो आज मैं पहले टॉपिक से स्टार्ट करती हूँ, एल्जेब्रिक फार्मूलाज। तो गाइज मैं पहले बताना चाहती हूँ, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को, ताकि जो भी मैं वीडियो डालती रहूँ आप वो मिस ना करें। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज एल्जेब्रिक फार्मूलाज आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। एल्जेब्रा होता क्या है? एल्जेब्रा एक ऐसा पार्ट है मैथमेटिक्स का जिसमें हम कुछ आइडेंटिटीज यूज करते हैं ना। नंबर्स के बदले हम क्या यूज करते हैं? लेटर्स यूज करते हैं एज सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, जैसे ए बी सी। इक्वेशन की बात करें, एल्जेब्रिक इक्वेशन की बात करें, तो ऐसी इक्वेशन इक्वेशन पहले होता है कि इक्वेशन हमें एक चीज से बनती है जहाँ पे साइन ऑफ इक्वालिटी होता है गाइज। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से दो चीजें इक्वेट होती हैं। दो साइड्स जो पार्ट होते हैं इक्वेशन के, वो इक्वेट होते हैं, मतलब इक्वलाइज होते हैं। मतलब बोलते हैं हम कि ये इसके बराबर है। ठीक है, जैसे फॉर इंस्टेंस हम एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो दिस वुड बी राइट हैंड साइड और ये वाला लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको, इसमें हमने क्या देखा? दो चीजें हैं। ये जिसका वैल्यू नहीं है, जो एक अननोन क्वांटिटी है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का हमें पता नहीं है वैल्यू क्या है। एक्स कैन टेक एनी वैल्यू, 1 2 3 4 एनीथिंग। तो बिकॉज इसका वैल्यू दिया नहीं है, तो इसका वैल्यू जो है वो वेरी होता रहेगा। सो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। इनको वेरिएबल्स बोलते हैं। और टू टू इज एज इट इज, इसका वैल्यू 2 ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस हम इसके साथ कुछ ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें। लेकिन ये जैसा है ये वैसा ही रहेगा विदाउट एडिंग एनीथिंग। ठीक है, 2 is 2। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट, मतलब इसका वैल्यू चेंज नहीं होता, ये ऐसा ही रहता है। और ये बता चुकी हूँ आपको, साइन ऑफ इक्वालिटी इक्वेशन में होना चाहिए। तो गाइज ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी, क्योंकि आगे जाके आपको जैसे पता चलेगा, फॉर्मूलाज में आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर इज पावर होता है एक। ठीक है, और जैसे फॉर इंस्टेंस हम एक्स था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की एग्जाम्पल है। अगर इफ इट वुड हैव बीन 2x स्क्वायर, तो 2 जो है इट इज कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो गाइज ये बता दिया आपको, ये क्लियर कर दिया मैंने आपको। अब मैं फॉर्मूलाज के आगे बढ़ती हूँ। पहली, ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है? ए प्लस बी को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। इन सिंपलर वर्ड्स, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। गाइज मैं आपको ये बता रही हूँ हाउ टू सॉल्व दिस, ताकि आपको रटना ना पड़े किसी चीज़ को। ताकि अगर इफ़ इन केस आप कहीं पे स्टक होते हो एग्जाम में, तो आपको ये सॉल्व करके रफ पेज पे आप सॉल्व कर सकते हो और इसका वैल्यू निकाल सकते हो। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमको पता है कि हमें कैसे मल्टीप्लाई करना होता है। पहले इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर ये साइन एज इट इज़ रहता है, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। और गाइस साइंस का भी मल्टीप्लिकेशन होता है जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो ए इंटू ए, फिर प्लस ए इंटू बी, फिर अपना प्लस ये वाला बी इंटू ए, फिर ये वाला प्लस बी इंटू बी। ए इंटू ए स्क्वायर, ए बी, बी ए, तो इसको ए बी ही लिखेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे, पहले ए फिर बी। लाइक टर्म्स है गाइस, इनका पावर, इसका भी 1 इसका भी 1, तो वेरिएबल्स भी सेम है तो इनको ऐड हो सकता है। तो ए बी इक्वल टू ट्वाइस ए बी, 2 बार ए बी है तो ट्वाइस ए बी आएगा। तो ये है आंसर। तो फॉर्मूला पहली, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये रही पहली फॉर्मूला। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम इसी चीज़ से डिराइव करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम इसको उसी चीज़ से सॉल्व करेंगे। लेट अस टेक दीज ए प्लस बी, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं प्लस बी स्क्वायर, और ये जो है इसमें से हम माइनस 2ab को ट्रांसपोज करेंगे। इसकी साइन क्या है? प्लस है, तो ये जब एक बार इस साइड से जाएगा दूसरे साइड से तो साइन चेंज होते हैं। तो प्लस था, ये माइनस बनेगा। जैसे अगर ऐसे होता है, प्लस होगा ये यहाँ जाके माइनस बनेगा, माइनस होगा ये यहाँ जाके प्लस बनेगा, मल्टीप्लाई होगा ये यहाँ जाके डिवाइड बनेगा। ठीक है गाइज, डिवाइड होगा यहाँ जाके मल्टीप्लाई बनेगा। तो ये मैं एडिशनली बोल रही हूँ कि मैं ये कैसे कर रही हूँ। ये ट्रांसपोज होकर माइनस बन गया, तो -2ab इज इक्वल, यहाँ क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अनदर फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर -2ab। ठीक है, ये हुई
सेकेंड फॉर्मूला जो हमने किससे डिराइव की, पहली वाली से ही हमने डिराइव कर ली। तो गाइस नेक्स्ट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने पढ़ लिया है, ये सेम है, इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे ए माइनस बी 2 बार मल्टीपल, लेकिन उतना सब कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें जैसे प्लस था, हमने ए स्क्वायर बाकी सारा एज इट इज रहता है, माइनस है तो बीच में माइनस लिखेंगे, जैसे वहाँ पे +2ab था, यहाँ पे -2ab आएगा। ठीक है गाइस, तो ये जब आप पहली वाली सॉल्व कर लेते हो तो सेकंड वाली इजीली आपको याद रह जाएगी। इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको पहले ही पता है कि आप सॉल्व भी कर सकते हो इसको, तो ये इजीली फिर भी याद रहेगा। तो मैं आपको ज़्यादा ईजियर बनाने के लिए इसको मैं बता रही हूँ, इसका सिर्फ साइन चेंज होता है, नथिंग मोर देन दैट। नेक्स्ट फॉर्मूला a माइनस बी होल क्यूब, ये कैसे करेंगे हम, जैसे सॉरी ए प्लस बी, लेट अस टेक ए प्लस बी पहले। ए प्लस बी होल क्यूब है तो 2 ए प्लस बी 1, ठीक है। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए उत्तर 1 लिख रही हूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। तो 2 + 1 = 3, तो ये दोनों हमने इनको 3 बार करना था मल्टीप्लाई, हमने 2 बार कर लिया, 1 बार कर लिया। 2 बार क्यों किया हमने, हम इसको ए प्लस बी भी लिख सकते थे, लेकिन 2 का हमें वैल्यू मिल गया है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का वैल्यू हमें मिल गया है, तो उसका वैल्यू डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो इट वुड बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर अपना ए प्लस बी। ठीक है गाइस, अब सिमिलर वे में हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ फिर इसके साथ, वो होगा ए स्क्वायर इंटू ए, देन प्लस ए स्क्वायर इंटू बी, then plus 2ab into a, 2ab into b plus b square into a plus b square into b। वो क्या होगा, a square into a is a cube, a square into b is a square b, 2ab into a is 2a, a square अपना b, 2a b square, ठीक है, b square a b square प्लस b square b क्यूब। तो हम गाइस क्या करेंगे, a क्यूब और b क्यूब को हम एक साथ लिखेंगे क्योंकि सेम पावर्स वाले हैं, तो इक्वालिटी के लिए, ऐसे थोड़ा यूनिफॉर्मिटी के लिए हम सेम जगह लिखेंगे। ए स्क्वायर बी, अब स्क्वायर वाला दोनों वेरिएबल्स होने चाहिए, ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है, लेकिन पावर ए स्क्वायर में सेम है, तो ये दोनों ऐड होंगे और ये दोनों ऐड होंगे सिमिलर। ठीक है, ए स्क्वायर बी टू ए स्क्वायर बी, 2 + 1 = 3, 3a स्क्वायर बी प्लस सिमिलर वे में 3ab स्क्वायर, बी क्यूब हम लिख चुके हैं, इट वुड बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 कॉमन निकलेगा, ये भी कॉमन निकलेगा, बी भी कॉमन निकलेगा। इन दोनों में से क्या बचा, यहाँ पे 3 निकल गया, ए स्क्वायर था, एक ए बच गया, बी तो निकल गया, ठीक, कॉमन निकाल दिया हमने, फिर प्लस यहाँ पे 3 भी निकला, ए भी निकला, बी स्क्वायर था तो एक बी बच गया। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर इस फॉर्मूला का, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब ए माइनस बी होल क्यूब, इसमें भी हमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी ज़्यादातर इसको भी हम ऐसी सिमिलर वे में सॉल्व कर सकते हैं, बट सिंपलर वे होगा, ए सब प्लस जो है साइन वहाँ पे माइनस रखेंगे, माइनस, ये आ गया इसका आंसर नेक्स्ट फॉर्मूला का। ठीक है गाइस, अब होगा ए प्लस बी प्लस सी, और गाइज आप इससे बहुत ही और भी फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको 2 पार्ट्स दिए होंगे कुछ भी, आप थोड़ा गैस करके बता सकते हो कि किस फॉर्मूला के साथ रिजेंबल करता है, तो आप उसी हिसाब से इसको डिराइव भी कर सकते हो आगे। तो इसका क्या लिखेंगे हम, ए प्लस बी प्लस सी, 2 बार करना है इनको, ए प्लस बी प्लस सी, ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, then b into a, b into b plus b into c plus c into a plus c into b plus c into c। a into a is a square plus ab plus ac plus ba, जैसे मैंने बता दिया आपको ab ही लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे, b स्क्वायर प्लस bc प्लस ac
BC प्लस सी स्क्वायर, ये इनके बदले में लिख रही हूँ। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये और ये सेम जगह, पावर सेम है, तो यूनिफॉर्मिटी के लिए हम थोड़ा लिखेंगे इनको एक साथ। ए बी दो बार आया है तो ट्वाइस ए बी आएगा, प्लस फिर ए सी दो बार आया, ए बी ट्वाइस ए सी भी दो बार, प्लस बी सी दो बार आया, ट्वाइस बी सी। ठीक है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू कॉमन, और कुछ कॉमन निकलेगा, ए निकलेगा, लेकिन सिर्फ इन दोनों में से, इसमें नहीं है। तो तीनों में सेम होना चाहिए, बिकॉज टू हम तीनों में से कॉमन निकाल रहे हैं, तो ए बी सी ये भी तीनों में होना चाहिए, तो नहीं है तो खाली टू ही कॉमन निकलेगा। तो अंदर बचा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, तो ये है हमारी फॉर्मूला का ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ठीक है गाइस, ये हो गया हमारा नेक्स्ट वाली फोर्थ फॉर्मूला। तो ये कुछ फॉर्मूलाज ऐसी हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। आपको मैं दिखा रही थी ये कैसे इनको डिराइव करते हैं। एक फॉर्मूला को अगर आप डिराइव करेंगे, दूसरी को सिर्फ खाली साइन चेंज करना है, जो इसी के साथ होगी, इसी के टाइप वाली होंगी, और एक से आप बहुत सारी फॉर्मूलाज डिराइव भी कर सकते हो। ये मैं जस्ट आपको बता रही थी कि जो जो फॉर्मूलाज आज बहुत मोस्टली यूज़ होती हैं, तो वो फॉर्मूलाज मैंने आपको डिराइव करना सिखा दिया है। तो नेक्स्ट अगर आपको फिर भी इसके साथ मतलब इन एडिशन टू दिस आपको कुछ और फॉर्मूला होती है ऐसी कुछ जो आपको मे भी हो सकता है आपको समझ ना आए या डिराइव करनी हो, आप कमेंट में लिख सकते हो। नीचे सेक्शन में कमेंट सेक्शन आता है, तो आप वहाँ पे कमेंट करके लिख सकते हो कि आप व्हाट एल्स यू वांट टू नो, तो मैं उस पर सेम वीडियो अपलोड करूँगी वो दूसरी फॉर्मूलाज को जो आपके तक होगी। तो गाइज अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आ चुका हो और कंटेंट पसंद आया हो इसका, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव ग्रेट डे।